नमस्कार सभी दर्शक गणों को। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर एच.एम. बजलुल नूर सर, जो कि रविंद्र सदन गर्ल्स कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एंड सर इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ नूर फाउंडेशन. So I welcome you, sir, to Kolongma Express Sunday Special Live Session. A very welcome, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। तो बिना वक्त जाया करते हुए हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं, हर किसी ने अपने लाइफ में ये फेज हासिल किया है, पास किया है। स्टूडेंट यानी जो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो। वैसे तो कहा जाता है कि कोई कुछ सीख रहा हो उसे स्टूडेंट कहा जाता है, पर उसका एक लीगल टर्म अगर एक फॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अगर वो किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, तो वो एक सही तरीके से, सही मायनों में एक स्टूडेंट कहला जाएगा। और पॉलिटिक्स भी एक जनरल टर्म है, हम सभी इसका मतलब ऑलमोस्ट जानते ही हैं। पॉलिटिक्स यानी जो आजकल हम देखते हैं, जो भी कुछ चल रहा है देश में, राजनीति जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो राजनीति ये हमारा आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट और पॉलिटिक्स, जो कि आजकल कहा जा सकता है इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों का काफी गहरा रिश्ता है। तो उसी के लिए हमने सर को बुलाया है स्पेशली, जो कि मास कॉम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, सर आपका जो ये नूर फाउंडेशन है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली अबाउट? आप जिसके प्रेसिडेंट है, ये फाउंडेशन आखिर करता क्या है? इज इट स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स और इज इट फॉर ऑल जेंडर्स? और अगर किसी मेंबर को आपके फाउंडेशन में घुसना है तो वो क्या कर सकता है? शुक्रिया आप सभी को, जिस तरीके से आप लोगों ने, आपने और कोलोंगमा एक्सप्रेस ने हमें चुना है इस टॉपिक पे बात करने के लिए चुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूं, और मैं जो कहूंगा और जो मैं कहने वाला हूं, या मैं इस वार्तालाप में जितनी बातें हो जाएगी वो फुल सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा बातों को शुरू करने से पहले, कि और आप के एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, भी बना पाएंगे जब दूसरे सुनने होगी। जो एकदम 100% फुल फाइनल होगा वो नहीं है। मैं जो कहूँ उसमें बहुत अच्छा हो सकता है, इसके लिए फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो मुझे पूछा गया है कि नॉमिनेशन या होने की जरूरत, मैं कहना चाहता हूँ, हमने अपने लाइफ से मैंने लोगों को या अपने बुजुर्गों से मैंने सीखा है कि लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो अकेला करने की कोशिश तो होगा नहीं, हमने दूसरे ग्रुप बनाने की कोशिश किया। ग्रुप में क्या होता है, सभी हाई होता है, हमने शुरू किया है, सबको जल्दी फल की इंतजार होता है, तो उसमें से शुरू कर दिया और फिर आखिर में जाके खत्म हुआ। ऐसे बहुत शुरू हुई, बहुत प्रोग्राम हमने शुरू किया था, बहुत हमने ये वगैरह शुरू किया, लेकिन बाद में देखा गया कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो हमने अपना एक फाउंडेशन अपना माफ कीजिएगा दर्शकगण, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अभी सर वापस ऐड हुए हैं। हेलो सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा। हाँ सर, अभी आ रहा है। सर आपका वॉइस वॉइस में सर वॉइस सही से नहीं आ रहा सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो सकता है।
थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी वॉइस क्लियर तरीके से नहीं आ रही है। हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, सर आपको सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी वॉइस क्लियर तरीके से नहीं आ रही है। हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा वॉइस आ रहा है क्या आपको? जी जी, मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सर हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी जी। रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। आजकल लोग अपने डेली लाइफ में ये टर्म यूज करने लगे हैं। सपोज अगर किसी बंदे ने दूसरे को चीट किया तो लोग बोलते हैं अरे ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो पॉलिटिक्स का क्या टर्म है, क्या ये हमारे डेली लाइफ में यूज हो सकता है, या फिर एक्चुअली में पॉलिटिक्स का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा? क्या वो है रियल पॉलिटिक्स, या फिर आजकल जो लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स, ऐसे ही किसी स्ट्रेटेजी को भी पॉलिटिक्स बोल देते हैं? तो एक्चुअली में पॉलिटिक्स किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सर हमें पहले रियल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स जरा बताइए। पॉलिटिक्स को अगर सरल भाषा में अगर हिंदी का डिस्क्रिप्शन किया जाए तो फिर राजनीति एक जो नीति है, तरीके से चलना चाहिए। एक राज्य का ही है, नियम है, तरीके से हमारे हेलो। हाँ सर, हाँ सर, अभी आ रहे हैं। तो सबसे जो आज हम हासिल है और सर दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी वॉइस सही तरीके से नहीं आ रही है, शायद करीमगंज में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कनेक्ट होने की। लगातार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। व्यूअर्स आपको आवाज आ रही है क्या सर की? सर जब अभी थोड़ा बोल रहे थे, जो भी उन्होंने कुछ बोला, आपको क्या वॉइस क्लियरली आई या फिर आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि मेरे को तो वॉइस एक्चुअली अच्छे से आ नहीं रही है, ब्लर हो रहा है वॉइस। हेलो हेलो। हाँ सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, हेलो। काफी लगता है। हाँ सर। सर अभी आपका वॉइस एक्चुअली कट कट के आता है। व्यूअर्स भी बोल रहे हैं कि थोड़ा वॉइस एक्चुअली आपका कट कट के आ रहा है, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए आप बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जा रहे हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या सर? काफी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। व्यूअर्स आपको कुछ दिखाया या फिर सुनाई दे रहा है क्या? सर तो मेरे स्क्रीन पे पॉज हो गए हैं।
आप उसको थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको कैसा दिख रहा है। हेलो। सर अभी आवाज आ रहा है क्या आपको? जी जी, मुझे आ रही है। आपको आवाज आ रहा है क्या सर? ठीक है हेलो। सर। हाँ सर, आ रहा है सर। अभी आपका आवाज आ रहा है। एक्चुअली सर आपका आवाज कट कट करके आता है। तो व्यूअर्स भी बोल रहे हैं थोड़ा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके उधर थोड़ा, तो आपका आवाज थोड़ा कट कट के आता है। समझ में नहीं आता मतलब। सर आप आवाज नहीं आ दोबारा रही है सर। पहले प्रश्न का सर जवाब। सर मैंने जो आपका पहला प्रश्न पूछा सर, आप उसका जवाब दोबारा देना चाहेंगे क्या सर? पॉलिटिक्स के बारे में। सर आपका आवाज एक्चुअली कट कट के आया, तो शायद व्यूअर्स को भी अच्छे से समझ में नहीं आया। वो कमेंट में बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपको आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ। जी, अभी आपका आवाज आ सर रहा है मैंने लेकिन कहा। कट कट के आ रही है। ओ। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। सर आप पहले प्रश्न का जवाब सर फिर से दे पाएंगे क्या, जो मैंने आपको पूछा था सर पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो व्यूअर्स को नहीं आई, वो समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। सर को शायद आवाज नहीं आ रही है। उनका वीडियो भी पॉज हो गया है। कि आपकी जो आवाज है वो व्यूअर्स को नहीं आई, वो समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ सर, अभी अभी आ रहा है क्या सर आपका आवाज? जी जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। सर को शायद आवाज। ठीक है सर। सर पहले प्रश्न का आप जवाब दोबारा देना चाहेंगे क्या सर, जो मैंने आपको पूछा था सर पॉलिटिक्स के बारे में, रियल डेफिनेशन ऑफ जी जी जी, पॉलिटिक्स। चलो। जी हाँ सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स की अगर बात अगर हिंदी में हम करें तो फिर पॉलिटिक्स को अगर हिंदी में कहेंगे तो फिर वो आ जाएगा हिंदी। तो इसका एक स्टेट मान लीजिए कि इंडिया इज एक्युमुलेशन ऑफ स्टेट।
तो उस स्टेट का नीति कैसे होगा? तो उस स्टेट का नीति कैसा होगा? उस नीति पे कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन कौन सा पॉइंट होगा, कौन कौन सा मुद्दा होगा, किस मुद्दे को हम तो अगर इसी मुद्दे पे, पॉलिटिक्स पे अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स पे अगर जानकार नहीं आएंगे, तो वैसा ही हो जाएगा कि आसमान में तीर मारना जैसा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स पे होना जरूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे होगा तब अपने क्या चाहिए क्या ना चाहिए, जैसे लिंगडो कमीशन पिछले 2003 पे आई थी, तो उस पे 2003 पे लिंगडो कमीशन जब आई थी तो उस पे कहा गया था, उसका मेन मुद्दा, हिडन मीनिंग यही थी हो जाए और वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तो जब मुहिम छेड़ा कि नहीं स्टूडेंट को पॉलिटिक्स पे आना चाहिए, तभी लिंगडो कमीशन ने इसको वापस लिया और आज स्टूडेंट को लड़ने की क्षमता दी गई है। तो मेरे हिसाब से, और मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स पे आना चाहिए, और एग्जैक्ट मीनिंग है उसको हम जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ये बताना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बाखूब तरीके से पहले प्रश्न का जवाब दिया। रियल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है और स्टूडेंट्स का क्या रोल है उसमें। सर, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा प्रश्न भी है। एक स्टूडेंट अगर पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता है, जो कि वाजिब है, क्योंकि एक स्टूडेंट का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है टू स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। तो आजकल के स्टूडेंट, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते, तो आप उन स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव की तरफ से बताइए कि क्या वे स्टूडेंट गलत सोच रहे हैं या फिर उनकी सोच सही है। और अगर उनकी सोच सही है, तो अगर सपोज किसी यूनिवर्सिटी में एक यूनियन बॉडी है, तो उनको तो स्टूडेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, वे अकेले 5-6 लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर सारे स्टूडेंट ऐसा सोचने लगे कि हमें तो बस पढ़ाई करना है, हमें बाकी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो वो यूनियन बॉडी अकेले काम कैसे कर पाएगी, अगर वो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव सही है कि मुझे बस अपने स्टडी पे ध्यान देना है। सर, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सवालों में आपका ये आंसर है कि अगर ये कहा जाए कि यूथ आर द फाउंडेशन ऑफ ए कंट्री, अगर युवा को अगर देश की रीढ़ कहा जाता है, तो इस युवा भी स्टूडेंट होते हैं। तो देश को अगर मजबूत बनाना है तो युवा को आगे आना चाहिए, और युवा अगर आगे आएंगे और उस पर स्टूडेंट भी आते हैं। और आज भारत को सबसे एक युवा कंट्री कहा जाता है, उस पर 61% लोग युवा है, ठीक है ना। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स आपको अगर अगर आप एक घर को घर बनाना चाहते हो, तो सारे कमरों को आपको जैसे एक स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनना है तो उसको पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, खेल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसके आसपास क्या हो रहा है इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। आप एक हाथ को, अगर आप 4 पहिए का गाड़ी है, उस एक पहिए को अगर आपने बहुत हवा दे दिया उसपे, और 4 पहिया आपका पंक्चर है, तो आपका गाड़ी नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट जिस तरीके से, एक स्टूडेंट कैसे होता है, एक स्टूडेंट उसमें पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, खेल में भी अच्छा होना चाहिए, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि वो एमएलए और एमपी और ये किसी पदाधिकारी के लिए लड़े। पॉलिटिक्स ये है कि अपना राइट के लिए लड़े। पॉलिटिक्स यही है, अपना राइट है। इसको अगर नेपोटिज्म का शिकार हो रहा है कोई, अगर कोई आवाज, पॉलिटिक्स है, ठीक है कि नहीं। तो स्टूडेंट को ये बात समझना पड़ेगा कि मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। कोई अगर स्टूडेंट कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स मुझे आता नहीं है, तो इसमें भी एक पॉलिटिक्स है। वोट करना भी एक पॉलिटिक्स है, वोट नहीं करना भी एक पॉलिटिक्स है, और नोटा में दबाना भी एक पॉलिटिक्स है। आप चुपचाप बैठे रहना भी उसमें पॉलिटिक्स है। कोई इसमें कहा जा रहा है कि कोई चुपचाप रह के भी बहुत आंसर दे देता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसने बोला है कुछ। तो
हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है, कोई जबरदस्ती उसे नहीं लाना चाहता है, और कोई दखल भी नहीं सकता है कि स्टूडेंट आप जाइए पॉलिटिक्स पे। आप पॉलिटिक्स क्या है? आपका क्लास नहीं हो रहा है, आप आवाज उठा रहे हो, ये भी तो एक पॉलिटिक्स है। आपने अच्छी तरीके से लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिला, ये पॉलिटिक्स है। आपका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आ रही है, आपका आपने रिजल्ट, मान लीजिए कि आपका आपने फरवरी में एग्जाम दिया, आपका जून जुलाई में आपका रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट नहीं आ रही है, उसके लिए आपने आवाज उठाया, ये भी तो एक पॉलिटिक्स है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपका एजुकेशन किस काम की? अगर आपका कोई टीचर आपका क्लास के लिए नहीं आ रहा है, आप अगर प्रिंसिपल या डीन को या एचओडी को आपने कंप्लेन नहीं करी है, तो ये भी तो आपका पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इसका एक फेशियल मीनिंग है, एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। हम जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हम उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम देश का हिस्सा नहीं है, हम देश का नागरिक नहीं है। हम देश के नागरिक है, हम चाहे डायरेक्टली टैक्स दे या इनडायरेक्टली टैक्स दे। हम किसी को ग्रुप में लेके, किसी को जून में जाके आवाज उठाए या अकेले में आवाज उठाए। अगर कोई टीचर मेरा परसेंटेज नहीं दे रहा है या मेरे परसेंटेज पे कोई कुछ कर रहा है, तो मैं इसके लिए आवाज उठाऊं, ये भी एक पॉलिटिक्स है, इसको समझना पड़ेगा। तो आज की डेट पे क्या हो गया? आज की डेट पे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को समझ में आ रही है कि हमको स्टूडेंट यूनियन में जाने का जो रास्ता है, जो रास्ता तय करता हूं, यही बस पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स नहीं है। देश को बनाने के लिए आपके सोसाइटी पे वाटर सप्लाई जो टैप है उसमें से पानी गिर रहा है, वो उसके लिए आपने म्यूनिसिपैलिटी में आवाज उठाया, ये भी आपका पॉलिटिक्स है। और आप उसी वक्त कर पाएंगे, आपने सही तरीके से एजुकेशन लिया होगा, आप उसी समय कर पाएंगे, आपको देश के लिए सही प्रेम होगा, आप उसी समय कर पाएंगे, आपको देश के लिए प्रेम होगा और देश को किस तरीके से आगे लेके जाने का सोच आपके दिमाग पे होगा, तभी आप कर पाएंगे। हम अपने देखते हैं सोसाइटी पे वाटर सप्लाई का पानी गिर रहा है, कोई बंद नहीं करता है, पानी लेता नहीं है कोई। दूसरा है स्ट्रीट लाइट जल रही है, कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिक्स का मीनिंग आज के डेट पे सौंपा गया है या तोपा गया है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये एक एक फिजिकल मीनिंग है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग यही है, आप राइट के लिए लड़ना आपका पॉलिटिक्स है। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, अरे भाई पॉलिटिक्स क्या है, पहले तो समझो पॉलिटिक्स क्या है। आपको जाना या नहीं जाना अलग बात है। अगर आप स्टूडेंट हो कि अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे तो कौन पॉलिटिक्स में जाएगा? अगर पॉलिटिक्स में आप नहीं जाओगे तो देश को सुधारेगा कौन? जो जानता नहीं है वो सुधारेंगे। आज के डेट पे अगर असम अकॉर्ड पे अगर 1985 में अगर प्रफुल्ल कुमार महंतो जी नहीं आए होते तो असम अकॉर्ड साइन नहीं हुआ होता। गुजरात में मिनिस्ट्री को गिरा दिया गया है, किस तरीके से एक सीएम को, मतलब उनका पूरा मिनिस्ट्री गिरा दी गई है। तो स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स एक्चुअली मीनिंग क्या है। वो नहीं है कि हम स्टूडेंट यूनियन के लिए लड़े, हम म्यूनिसिपैलिटी के लिए लड़े, हम एमएलए के लिए लड़े, एमपी के लिए लड़े, या हम किसी और पद के लिए लड़े। ये पॉलिटिक्स है। आज के डेट पे यही मीनिंग हमारे स्टूडेंट्स को सौंपा गया है, जिसके चलते हमारे स्टूडेंट, हमारे जानकार, हमारा जो भी देश को बदलने का मद्दा रखता है वो नहीं आना चाहता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। पॉलिटिक्स ये है, आप गरीबों के लिए आवाज उठाते हो, ये एक पॉलिटिक्स है। आप किसी को, भिखारी को आप कुछ देते हो, ये भी आपका पॉलिटिक्स है। किसी की जरूरतमंदों को जरूरत पूरा करते हो, ये भी आपका पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। कोई भी कभी भी, आज कृष्ण मोहन हमारे यहाँ के असम सिलचर में एक कृष्ण मोहन जी है, अपने मणिपुरी लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स है। अपने राइट को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े, करिए, ये एक पॉलिटिक्स है। और ये इसका फेशियल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग को मत देखिए। आप इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप चुप रह रहे हो, ये भी आपका पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही ब्रॉड तरीके से, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके बताया कि जो हम ऊपरी परत जो हम पॉलिटिक्स की देखते हैं, लोगों को लगता है बस यूनियन बॉडी में खड़े होना, जनरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बनना ही पॉलिटिक्स है। तो वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं है। आप अगर अपने जनरल हक के लिए लड़ रहे हो, अगर आपका एग्जाम सही टाइम पे नहीं हो रहा, आपका पेपर चेक होकर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लड़ना भी पॉलिटिक्स ही है।
और एकता में ही शक्ति है, जो ये कहावत है ये बिल्कुल सत्य है। अगर सारे स्टूडेंट एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तभी उन्हें उनका हक मिलेगा। जैसे कि हमारे आसाम यूनिवर्सिटी में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग हॉस्टल फैसिलिटीज। तो अगर हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे, हम सब सोचेंगे हमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, तो फिर उसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? ये सवाल मैं इन व्यूअर्स पर छोड़ता हूँ। और इसी के साथ मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बजलुन नूर सर से बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पिन डाउन कीजिए, मैं वो प्रश्न सर के सामने रखूंगा। तो इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि आजकल जो स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी में खड़े होते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव है, अगर उन्हें बाहर कहीं जाना है यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म होने के बाद, तो 10 में से कोई एक ही बंदा है जो पॉलिटिक्स लाइफ को आगे बढ़ाता है। अदरवाइज जो बाकी लोग जो कि आजकल फेम के लिए पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जो कि फेम चाहते हैं पॉलिटिक्स से, तो वो यूनियन बॉडी में खड़े होते हैं, उनका पर्पस खत्म होता है 1 साल का, फिर वो यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं। हमें देश में कितने ही रोल मॉडल मिल रहे हैं, जैसे कि कन्हैया कुमार। ले देखिए, एक बंदे हैं जो कि नेशनल लेवल पे डिबेट्स में जाते हैं, अपना वो व्यू रखते हैं लोगों के सामने और बेबाक तरीके से अपनी बातें कहते हैं। तो हमें ऐसे रोल मॉडल्स की जरूरत है जो कि स्टूडेंट लाइफ के बाद भी इस चीज को कंटिन्यू करे। क्योंकि अगर आप यूनियन बॉडी में खड़े होकर आप जीतते हैं और आपने अगर 1 साल स्टूडेंट की सेवा की है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बाहर जाके, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अनुभव होगा तो आपको पता है कि आप बड़े मास पब्लिक को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो सर आप ये बताइए कि स्टूडेंट की इतनी कमी क्यों है? नेशनल लेवल पे देखिए, आप हमारे यहाँ भी देखिए, हर इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन तो होते ही है, पर हमें स्टूडेंट बाद में दिखते नहीं है, वो गायब हो जाते हैं कहीं पे। बहुत बड़े सवाल है। हमें क्या होता है कि हमें ये मीनिंग पता नहीं होता है, और कोई जान के भी अनजान बनता है। उस पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी, हम अगर यूनिवर्सिटी को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत बड़ा यूनिवर्स, एक यूनिवर्स है, एक पृथ्वी नहीं है, एक अर्थ नहीं है, ये यूनिवर्स है। उस पे यूनिवर्स किसका यूनिवर्स है? नॉलेज का यूनिवर्स है। ये नॉलेज का यूनिवर्स है। कितना बड़ा मीनिंग है इसका। तो उस यूनिवर्स में से हम निकल के, और उस यूनिवर्स में अगर इस यूनिवर्सिटी में होके अगर हम इलेक्शन के लिए लड़ते हैं और इसी यूनिवर्सिटी में हम जीतते हैं, तो इसका मतलब है सोसाइटी पे मुझे इतने नॉलेजेबल एरिया पे मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मुझे अपने आप पे झांकना जरूरी है। आई नीड टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ, कि हमें जानना जरूरी है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में अपनी बातों को मैं रख सकता हूं, अपनी बातों से लोगों तक पहुंच सकता हूं और लोगों को मोटिवेट करके अपने हिस्से में वोट ला सकता हूं, तो मैं अपने सोसाइटी पे भी जाके कर सकता हूं। क्योंकि गांव के लोग होंगे, शहर के लोग होंगे, कहीं के लोग होंगे, उस पे सारे एडुकेटेड नहीं होंगे। कुछ लोग एडुकेटेड होंगे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग और कम पढ़े लिखे होंगे। अगर हम टॉप क्लास स्टूडेंट्स को या टॉप क्लास सोसाइटी को हम अगर हैंडल कर पाते हैं, तो जो नीचे का जो हिस्सा है उसे भी हम हैंडल कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हम अपने आप पे जागने की सिवा मैं किसी और को, बैसाखी को मैं यूज करता हूं, किसी पार्टी का सहारा लेना चाहता हूं, और इसी में मैं मार खा जाता हूं। मान लीजिए आज के डेट पे क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे एबीवीपी है, जैसे एनएसयूआई है, जैसे सीवाईएसएफ है, बहुत सारे पार्टी का स्टूडेंट्स विंग है, उसमें से आता है। मान लीजिए कि उसी में से जीत गया, तो इनके लिए रास्ता साफ है। लेकिन जो बंदा किसी भी पार्टी का नहीं है, क्या उसका पॉलिटिक्स नहीं होगा? क्या उसके जो बातें हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा? लेकिन उसको लगता है कि अगर मेरी बातों पे दम है, लेकिन दम अगर है तो मुझे पार्टी की जरूरत है, पार्टी का सहारा चाहिए। उसी पे मार खाने की वजह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स
यूनिवर्सिटी तक सीमित हो जाती है और बाहर जाके मैं कर नहीं पाता। सबसे बड़ी यहाँ 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 गैपिंग यही होती है, बैरियर यहीं पे है कि मैं स्टूडेंट्स को, मैं यूनिवर्सिटी में अगर अपना मैं जीत लेता हूं तो मैं बाहर जाके जीत पाऊंगा, ये विश्वास मुझ पे होना चाहिए। ये विश्वास मुझ पे होना चाहिए कि किसी पार्टी की सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जीत पाऊंगा। अगर मेरे पॉइंट्स अगर मेरे पॉइंट अगर सही है, मेरे मुद्दे अगर सही है, अगर मुद्दे पे अगर दम है तो मैं जीत पाऊंगा। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में आया, असम गण परिषद किस तरीके से असम में आया, क्योंकि इनका मुद्दा सही था। तो मुद्दे को आप तवज्जो दीजिए, किसी पार्टी को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आगे चलेंगे। और आज के डेट पे हम यहीं पे मार खा रहे हैं कि स्टूडेंट, हम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करके मैं किसी और पार्टी के साथ मिलने की कोशिश करता हूं, और इसके चलते मैं अपने आप को भी डिमीन करता हूं और मेरे मुद्दे को भी मैं दबा देता हूं। तो यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से हमें निकलना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें जानना पड़ेगा। और जो जो मैंने 2 पॉइंट्स हमने कही है, उस 2 पॉइंट को अगर हमने अगर तवज्जो दे दी तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे। आप देख लीजिए कन्हैया कुमार जी को देख लीजिए, आप सुष्मिता देव जी को देख लीजिए, आप देख लीजिए लखीपुर का जो राजदीप ग्वाला जी को देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए, सिलचर बराकबली में आप देख लीजिए, ये कमल को पुरकाश जो जी है उत्तर करीमगंज का जो एमएलए है, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं। तो आपका विजन अच्छा होना चाहिए, फार साइटेड विजन होना चाहिए। अब शॉर्टकमिंग, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स जीत लिया, बस आपका काम इतना तक नहीं होना चाहिए। आपको देश को बदलना है, आपका जो सोच है उस सोच को आप प्रिवेल करना है सोसाइटी में। आपके सोच के कारण से लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक जरिया है, आपको एक पहचान बनाने की जरिया है, इतना होना चाहिए। और आपको आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आप किसी मान लीजिए कि असम यूनिवर्सिटी का आप सेक्रेटरी ये बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, आप एमएलए बन जाइए, आप एमपी बन जाइए, आप अपने बातों को आप पहले यूनिवर्सिटी की बात रखा, आपने सोसाइटी की बात रखिए, आप एमपी बन के अपने पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रखिए। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। जब आपका विजन बड़ा होगा तब लोग आप पे भरोसा करेंगे, जब आपका लोग आप पे भरोसा करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास है और हमारे पास है, लेकिन हम उस उदाहरण को हम अपने आप पे रख के नहीं चलते, जिसके चलते हम शॉर्टकमिंग्स प्रॉब्लम्स को देखते हैं और हम मार खा जाते हैं। तो हमें इस सब में ध्यान देना जरूरी है। स्टूडेंट को पॉलिटिक्स भी आना चाहिए। और मतलब हमें क्या होता है कि हमको जीत से मतलब है, हाँ भाई जीत से मतलब होना चाहिए, लेकिन ये भी तो एक जीत है ना कि आपने अपनी बातों को सामने रखा। एक ही तो जीत पाएगा, एक ही टाइम पे एक ही तो जीत पाएंगे, लेकिन आपने आपके बातों को तो सामने रखा। ये भी तो एक जीत का पहला स्टेप है कि नहीं? आपको मानना पड़ेगा आपका स्टेप। तो यही कुछ पॉइंट्स है। दर्शकों को भी, इनके भी मन में बहुत सारे सवाल हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना जरूरी है और स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स बस इंस्टीट्यूशन तक लिमिट ना रहे, ये सोसाइटी तक जाए, देश को बदलने की क्षमता अपने आप पे रखे। यही है मेरा कहना। बस बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच करे इस चीज को। आपने पॉलिटिकल पार्टी का बात बताया कि स्टूडेंट उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, पर अगर उनका पर्पस सही रहेगा, उनका मोटिव सही रहेगा, तो उन्हें किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं होनी पड़ेगी। अगर पॉलिटिक्स का वे सही मतलब समझ जाएंगे, दैट इज सोशल सर्विस एंड नॉट नेम एंड फेम, जो कि वो ढूंढते हैं इस चीज में, तो अगर उन्होंने सोशल सर्विस और अगर वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, तो उन्हें किसी भी दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। और आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में सरकार का तख्ता पलट बदल दिया और अभी वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर एक सेक्टर में उन्होंने एक देश के लिए एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल सेट किया है कि लोग कैसे इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हमारा मोटिव सही रहना चाहिए।
इस वजह से वो दोबारा जीते भी हैं शायद, क्योंकि दिल्ली की जनता समझदार है, उन्होंने देखा कि सर ने सर्विस की अच्छे तरीके से, ऐसे पब्लिक स्कूल को इतना बढ़िया बना दिया, प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया बना दिया। अब महाराष्ट्र भी वो रोल मॉडल, वो मॉडल अप्लाई करना चाहता है आम आदमी पार्टी का, और फॉरेन कंट्रीज में भी इस बारे में डिस्कस हो रही है, क्योंकि पहले इंडिया के पब्लिक स्कूलों की इमेज बहुत ही खराब थी, पर अब दिल्ली एक रोल मॉडल स्कूल बन गया है। तो रेवोल्यूशन अगर आप उठेंगे तभी होगा, अगर आप बैठे रहेंगे और बातें करते रहेंगे तो रेवोल्यूशन उससे कभी नहीं होगा। सपोर्ट चाहिए। हमारी एक ऑडियंस जिंटी दास ने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है सर, हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज और हर एकेडमिक एंड पॉलिटिकल करियर, एज समटाइम्स वी सी दैट स्टूडेंट्स गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड डू वर्स इन एकेडमिक। ये एक क्वेश्चन है जो कि आई थिंक काफी स्टूडेंट के मन में होता है, लोग कैरिड अवे हो जाते हैं पावर से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, पावर और अथॉरिटी का जो गेम है इसको कैसे हैंडल किया जाए, दिमाग में वो बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल ही नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल ही नहीं है। जिंटी दास जी का सवाल हालांकि लाजमी है। आज के डेट पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये दो दो विंग समझते हैं कि एक एडुकेशन एक विंग है और एक पॉलिटिक्स एक विंग है। आपको चाहे ये कहा जाता है, आपके सोसाइटी पे, आपके आपके फैमिली पे ये कहा जाता है, या टीचर्स भी आपको कहते होंगे कि आप चाहे आप पॉलिटिक्स करिए या चाहे आप पढ़िए, आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते हो। तो उसमें भी टीचर का भी पॉलिटिक्स है। कैसे पॉलिटिक्स है? आप अगर स्टूडेंट अगर जाग जाएंगे, अगर स्टूडेंट अगर सवाल करने लगेंगे, तो टीचर का तो खैर नहीं है। इसलिए टीचर चाहेंगे कि स्टूडेंट जितना बुद्धू बन के क्लास में बैठे रहें, उतना ही एक टीचर के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए नहीं होगा। एक वैसा टीचर के लिए जो चाहेंगे कि उनका स्टूडेंट बस उन्हीं को सुने। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा जब वो बहुत ट्रैफिक होगा। आप अगर यहाँ से दिल्ली जाते हैं और आपके लिए दिल्ली से आसाम में आने की अगर रास्ता नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन आपका सही कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो कभी भी कहीं भी क्लासरूम में अगर टीचर अगर स्टूडेंट के साथ जिस तरीके से लेक्चर करते हैं, उसी तरीके से अगर स्टूडेंट भी अगर टीचर्स को सवाल नहीं करेंगे, तो वो एक अच्छा क्लास, अच्छा लेक्चर नहीं कहा जाएगा। तो ये स्टूडेंट के दिमाग पे हम डाल देते हैं कि आप चाहे पॉलिटिक्स करिए या पॉलिटिक्स करिए और पढ़ाई छोड़ दीजिए, और या पढ़ाई करिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। अरे भाई, क्यों छोड़ दे? हम इंग्लिश पढ़े और बाकी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस सब छोड़ दे? अगर हम पॉलिटिकल साइंस अगर एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस को अगर हमारे सब्जेक्ट में अगर लागू किया जाता है, तो इसमें भी तो एक पॉलिटिक्स है कि नहीं? और सारे सब्जेक्ट हम तभी एक ग्रेजुएट हो पाएंगे, या हमें मान लीजिए कि अगर मैट्रिक पास करना है, तो हमें सारे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स, पास मार्क, कम से कम पास मार्क लाना जरूरी है, तभी हम पास कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपका 40 मार्क्स है, आपका पास मार्क, तो आपको मैथ, ये मैथमेटिक्स में भी आपको 40 लाना पड़ेगा, इंग्लिश में भी 40 लाना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट में आपको 40 लाना पड़ेगा, तभी आपको पास कहा जाएगा। तो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये नहीं कहा जाता है। और जिसके चलते स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे पॉलिटिक्स पे जाना नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मेरे कोई पूर्वज नहीं है पॉलिटिक्स पे है, और मुझे पॉलिटिक्स पे जाना नहीं है, मैं सीधा रास्ते से जाना चाहता हूँ। और ये स्टूडेंट्स के जहन पे किसने डाला है? चाहे उसके फैमिली पे डाला होगा, फैमिली ने डाला होगा, या उनके टीचर्स ने डाला होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे आए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, अगर बच्चा अगर बाप से सवाल करने लगेंगे, तो लगेगा, बाप को लगेगा कि अरे तू मेरा बेटा है, तू मुझे सवाल करता है। अरे भाई, सवाल अगर कोई पूछ रहा है, तो अगर आप में दम है तो आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कोई आपको सवाल पूछता है तो आप जवाब दीजिए। जवाब देने की क्षमता नहीं है, तो आपका ये सवाल करने से आपको याद मिस्टर गूगल,
मिस्टर गूगल एक लड़का था, 7 साल का या 10 साल का लड़का था। उनके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा जो भी देखता था सवाल पूछता था कि पापा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फलाना कैसे आया, फलाना कैसे गया, ये चांद क्यों घूम रहा है, सूरज सुबह उठता है शाम को कैसे, सारे सवाल करता था। और बाप को पता नहीं था, वो मजदूर था, लेकिन उन्होंने कहीं से किसी से हेल्प लेके सवाल का जवाब देते थे। तो आज इनको मिस्टर गूगल कहा जाता है। तो हमें हमें सारे चीजों को जड़ से समझना जरूरी है। आज के डेट पे हम बहुत हमारे सेल की वजह से हम आज कहीं नहीं अपने राष्ट्र के लिए बोल नहीं पाते हैं। और स्टूडेंट्स को ये सवाल पूछा गया है, स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पहले कहा ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल नहीं है। क्योंकि सवाल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए पॉलिटिक्स तो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, तभी तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स कहा जाएगा। अगर आप पहले मैंने कहा था, अगर आपने क्लासरूम में टीचर नहीं आया, सही पे टीचर नहीं आते, आपने इसके आवाज नहीं उठाया, तो आपने निगेटिव कामों के लिए आपने प्रोत्साहन किया किसी और को, और अपने आप ने जो पैसा देके आपने एजुकेशन के लिए आपने एडमिशन लिया है, अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप जहर पी रहे हो, आप अपने पैसे से जहर पी रहे हो, और अपना पैसा भी खर्चा हो रहा है, अपना किसी और का, अपने फैमिली का लॉस हो रहा है, और अपने जान भी गंवा रहे हो। तो अगर इसके लिए अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कौन रहेगा? अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप नहीं उठाओगे। क्लासरूम में नहीं आ रहे, क्लासरूम में अगर टीचर नहीं आ रहे, क्लासरूम में टीचर नहीं आ रहे, आपने प्रिंसिपल को अगर कंप्लेन नहीं किया तो होगा, वो टीचर को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अगले दिन नहीं आएगा, सही टाइम पे नहीं आएंगे, और आप आवाज उठाओगे तो ये भी एक पॉलिटिक्स है, मैंने पहले ही कहा था। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपके जहन, जो भी स्टूडेंट्स मेरे बातों को सुन रहा है, आप अपने आप पे एक बार दिल पे हाथ रख के देखिए कि आप अलग नहीं कर सकते हो। कोई भी देश का कोई भी नागरिक पॉलिटिक्स और अपने सिटीजनशिप को अलग नहीं कर पाएगा, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पढ़ा लिखा कोई भी हो या अनपढ़ भी हो, वो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं है। अपने राइट के लिए लड़ना ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कोई दूसरे ग्रह का कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स आपको यहाँ रह के आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये आप जहन से निकाल दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे बातों को सुन रहे हैं कोरोना एक्सप्रेस के द्वारा, तो ये आप जहन से निकाल दीजिए कि पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर पाएंगे। आप अपने दिल को निकाल के आप जी नहीं पाएंगे, आप अपने ब्रेन को निकाल के आप जी नहीं पाएंगे। पॉलिटिक्स से आपका माउथ है, आप मुंह बंद करके आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका आवाज नहीं आएगा। मुंह बंद करोगे तो आप खाओगे नहीं। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो आप जितना एडुकेटेड हो जाओगे उतना आप पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी आपका उतना ज्यादा होगा। तो आज के डेट पे पॉलिटिक्स एडुकेटेड लोगों का हिस्सेदारी क्यों कम है? क्योंकि आज हम लोग बुकिश नॉलेज, आज हम सर्टिफिकेट के पीछे जा रहे हैं, हम मॉरल एजुकेशन के पीछे नहीं जा रहे। हमें बदलाव की जरूरत है। असम यूनिवर्सिटी का हालत सही टाइम पे रिजल्ट नहीं हो रहा है। अगर हम इसके लिए आवाज उठाएंगे तो ये भी एक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स का बुरा मीनिंग, ये नेगेटिव मीनिंग होता है, पॉलिटिक्स का पॉजिटिव मीनिंग होता है। और पॉलिटिक्स के द्वारा ही हमें इंडिपेंडेंस मिली है, और बहुत सारे कंट्री को पॉलिटिक्स के द्वारा ही इंडिपेंडेंस मिला है, और उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। असम यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे तब्दीली हुई है। असम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई है। असम यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर्स को इनको स्कॉलरशिप मिला है। किस लिए मिला है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के द्वारा मिला है। असम यूनिवर्सिटी का रास्ता सही तरीके से ठीक हुआ है। कैसे हुआ है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के द्वारा ही हुआ है। तो आज आप अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? बाहर से दूसरे यूनिवर्सिटी से आके लड़ेंगे क्या? अगर लिंगडो कमीशन के अगेंस्ट पे अगर जेएनयू खड़ा नहीं होता तो आज स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से बाहर, स्टूडेंट्स ये पॉलिटिक्स पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये मुद्दा, ये जो पॉइंट्स है, हमें सही तरीके से समझने की जरूरत है। हमें
उसे ग्रासरूट लेवल तक हमें जाना जरूरी है, क्योंकि हम इसको अलग करके, स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स को अलग करके, सिटीजन और पॉलिटिक्स को अलग करके एक देश, अच्छा देश नहीं बना सकते, और स्टूडेंट और पॉलिटिक्स को अलग करके एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, और ह्यूमन इंसान और पॉलिटिक्स को अलग करके हम बेहतर इंसान नहीं बना सकते। तो ये हमारा हिस्सा है, हमें इसको मानना पड़ेगा। और जो भी आपको रोकता है पॉलिटिक्स करने में, और पॉलिटिक्स से आपको रोकता है, आप उसके अगेंस्ट पे खड़ा होइए, आपको बोलिए कि क्यों हम रुके, क्यों अपने आवाज, हमें मुंह दिया गया है, हमें एजुकेशन हमें मिल रही है, हमें एजुकेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़े, और अपने एजुकेशन लेने के बाद अगर हमने हक के लिए नहीं लड़ा, तो इसका मतलब मैं किसी काम का नहीं है, मेरा एजुकेशन किसी काम का नहीं है, मेरे टीचर्स ने जो एजुकेशन दिया है वो किसी काम में नहीं आ रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम बेकार है। तो एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान देना जरूरी है। जिंटी दास को मेरे हिसाब से सवाल का जवाब मिला होगा, और जितने सारे लोग मेरे सवाल, आप जिंटी दास के सवाल का जवाब मेरे द्वारा सुना गया है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि स्टूडेंट को अलग नहीं किया जा सकता है पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स को स्टूडेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाना है तो स्टूडेंट और पॉलिटिक्स दोनों को चलना पड़ेगा। दो पहिया है, आपको दोनों पहिया सही तरीके से होना चाहिए, तभी आपका मोटरसाइकिल चल पाएगी, ठीक है कि नहीं। और एक सिटीजन को पॉलिटिक्स के बारे में, आज अभी असम में सीए के अगेंस्ट पे बहुत सारी बातें हो रही है, अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अमेरिका से आएंगे ना, इंग्लैंड से कोई आएगा ना, जापान से आएंगे ना, बांग्लादेश से आएगा। अपने हक के लिए लड़ना, ये पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स का राइट पॉजिटिव मीनिंग, हमें सही तरीके से पॉलिटिक्स, एक एक्सटेंसिव पॉलिटिक्स है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, एक्सट्रीमिज्म है, तो उसे नहीं करना है। हमें सही तरीके से सही ट्रैक पे रह के, और दूसरों का भी ख्याल रख के, और जिस तरीके से अपने आवाज को, मुद्दों को, और जिस मुद्दे के लिए हम लड़ रहे हैं उसको तवज्जो देके हमें पॉलिटिक्स करना चाहिए। ना कि हमको नहीं मिला है तो हम यूनिवर्सिटी गेट तोड़ देंगे, हमें ये नहीं मिला है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तोड़ देंगे, हॉस्टल तोड़ देंगे, क्लासरूम तोड़ देंगे, यूनिवर्सिटी की लॉस करेंगे। किसका लॉस होगा? ये पॉलिटिक्स नहीं है। हमें दरवाजा अगर खोलना है तो दरवाजे पे जाके नॉक करना पड़ेगा। अगर किसी वॉल पे नॉक करेंगे नहीं होगा, तो दरवाजा हमको पहचानना पड़ेगा। हम जब अच्छे एजुकेटेड होंगे, हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तब सही दरवाजा पहचानेंगे, और सही दरवाजा तब पहचानेंगे जब हम अच्छे एजुकेटेड होंगे, और तभी सही दरवाजा खुलेगा जब हम सही तरीके से नॉक कर पाएंगे सारे बातों को। आप देख लीजिए, जर्मनी पहले 2 जर्मनी था, अब 1 जर्मनी हो गया। कैसे हो गया? कि बातों को सही तरीके से रखा, इसलिए 2 जर्मनी 1 जर्मनी हो गया। और आज हम अनजान है, इसलिए हम छोटे छोटे कस्बे में हम डिवाइड होते जा रहे हैं। तो हमें डिवाइड नहीं होना है, यूनाइट होके अपने हिस्से के लड़ना है, और सही तरीके से लड़ना है, और अपने राइट को पाने के लिए लड़ना है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे ख्याल से जिंटी दास को उनके प्रश्न का सवाल बेशक मिल गया होगा, प्रश्न का जवाब माफ कीजिएगा। तो धन्यवाद जिंटी दास, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और मैं आशा करता हूं आपको इसका बहुत बाखूब तरीके से जवाब मिला है, आप सेटिस्फाई हुए होंगे। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। धन्यवाद जिंटी दास। सर ने जैसा कि अभी कहा कि पॉलिटिक्स सही तरीके से करना है, डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना है। रियल मोटिव, दैट इज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, that should not be vanished, that should be kept in your mind. You should always remember that you have to give fruitful results to your society, then only your real motive of politics will prevail. और सर ने प्रश्न का भी कहा था कि आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न होना चाहिए। यू शुड क्वेश्चन द ऑथोरिटी। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर आपको जवाब कैसे मिलेगा? बड़े बड़े साइंटिस्ट के दिमाग में भी सवाल आया था, तभी उनका जवाब उन्हें मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके दिमाग में पहले सवाल ही आया था, अगर पेड़ से एप्पल जो गिरा, अगर उन्होंने नहीं सोचा होता कि क्यों गिरा, तो ग्रेविटी आज इन्वेंट नहीं हुई थी। हमें कॉस्मोलॉजी के बारे में, जो स्पेस में इतने सारे चांद सितारे हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता होता अगर उनके मन में सवाल नहीं उठते। तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग में पहले सवाल आया, फिर ही उसका जवाब मिला।
शुरू शुरू में लोग आपको पागल कह सकते हैं, बट यू शुड हैव पेशेंस। अगर पेशेंस होगा तो एक दिन लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, इसने तो सही सवाल पूछा था और इसका जवाब हमें अभी मिल रहा है। तो धन्यवाद सर, आपने इस क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दिया। आपने जो अभी यूनिवर्सिटी गेट तोड़ने की बात कही, जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का दरवाजा तोड़ने की बात कही, मैं इसी से आपके लिए एक क्वेश्चन बढ़ाना चाहूंगा थोड़ा आगे। आई विल प्रोसीड दिस। मेरा सवाल है, आजकल स्टूडेंट्स एजिटेट जो करते हैं, सो एजिटेट के बहुत सारे एजिटेशन के बहुत सारे मोड्स होते हैं, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एजिटेशन। तो आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, दे कंडक्ट स्ट्राइक्स आउटसाइड द यूनिवर्सिटी गेट। स्टूडेंट्स जमा होते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, कभी हंगर स्ट्राइक, कभी नॉर्मल स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक व्हेन इट्स एक्सट्रीम। सो मेरा आपसे ये सवाल है, इज देयर एनी बेटर ऑल्टरनेटिव टू हैविंग स्ट्राइक्स? क्या स्ट्राइक से बेटर ऑल्टरनेटिव कोई है? आजकल स्टूडेंट्स थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं, और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि अथॉरिटी आजकल जल्दी जवाब नहीं देती है, प्रोसीजर बहुत स्लो है हमारा। देयर इज रेड टेपिज्म, फाइलों में रेड टेप बांध के रख देते हैं, मैटर कभी सॉल्व नहीं होता। चाहे वो किसी का इंडिविजुअल मैटर हो, चाहे वो ग्रुप मैटर हो, कि अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उनका कोई काम उनका नहीं हो रहा है, उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आजकल एग्रेसिव हो गए। आपने जो कहा कि स्टूडेंट्स को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी गेट वेट तोड़ के, बट अगर हम बात करें तो 1947 की बात, जब हमने नॉन वायलेंस से इंडिपेंडेंस जीता था, तब भी सुभाष चंद्र बोस और भगत जैसे लोग थे जिन्होंने एग्रेशन अप्लाई किया था, और कहीं ना कहीं हमें दोनों का मिक्सचर होकर ही हमें इंडिपेंडेंस मिला है। सो देयर इज वायलेंस, एक्चुअली देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस फॉर गेटिंग अस इंडिपेंडेंट। तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा कि इज देयर अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू कंडक्ट द रिजल्ट लाइक हैविंग स्ट्राइक्स? इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्या सर? सारे मुद्दों का, सारे पॉइंट्स का एक ही सोल्यूशन ये नहीं है कि स्ट्राइक करना। क्योंकि स्ट्राइक कब होता है, स्ट्राइक कब करना पड़ता है? जब आपका जो मुद्दा है उसको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अगर अथॉरिटी आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे पा रही है, कि एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या आपके जरिए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कि कोई अगर बहरा है तो अपने जोर से माइक लगा के चिल्लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और फिर इनके घर को जाके तोड़ दीजिए तो नहीं होगा। तो आपको कोई भी चीज अगर हासिल करना है तो उनकी इंटेंशन को आप समझ लेना जरूरी है। स्ट्राइक क्या होता है, जो दादागिरी होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, इनके दिमाग में कुछ और चलता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ और चलता है। तो कहीं जाके ये दोनों चीजें मर्ज नहीं होती है, और जिसके चलते कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। और जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं, तोड़फोड़ में उतर आते हैं। तो ये सही रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सिस्टम अगर चला सकता है तो वही सिस्टम बिगाड़ भी सकता है। अगर यूनिवर्सिटी किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है, तो किसी गलत काम के लिए, अच्छे काम के लिए अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, किसी गलत काम के लिए स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट को भी रोका जा सकता है, लेकिन उस पे वैलिड रीजन को देखना है। ठीक है कि नहीं? यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी की अगर बात कर ले तो यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन ने पीएचडी स्कॉलर्स या एमफिल स्कॉलर वालों के लिए जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलने वाला था, बहुत उन्होंने बहुत स्ट्राइक किए हैं, गेट बहुत धरना दिया है, तो तभी जाके ये मुद्दा सॉल्व हो। तो ये मुद्दा क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है? क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही? बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े मसले अगर रात भर सॉल्व हो पाती है तो ये एक स्टूडेंट्स का फैसला है। स्टूडेंट्स जब होगा तब यूनिवर्सिटी होगी, जब यूनिवर्सिटी होगा तब इसका जो अथॉरिटीज होंगे तभी होगा। तो हमें सही तरीके से अपने बातों को रखना हमें आना चाहिए। और क्या होता है कि यहाँ जाके गलतफहमी यहाँ है, और हमें एक गलत सोच है, स्टूडेंट्स के पास
पास बहुत एनर्जी है, और इस एनर्जी को क्या होता है कि अगर कहीं इस एनर्जी अगर कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे यूज हो गया तो आपका डिस्ट्रक्शन आएगा, और सही तरीके से अगर यूज हो जाएगा तो आपका मान लीजिए कि कन्हैया कुमार पैदा हो जाएंगे। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज की डेट में स्टूडेंट के पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास अथॉरिटीज नहीं है, और जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं इनके पास बहुत सारे काम हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकती है, बहुत सारे प्रेशर हो सकता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जल्दी हो जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको लगता है ठीक है हो जाएगा, मेरे सारे काम है कर दे। और यहाँ स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी होता है उतना अथॉरिटीज को उतना स्लो होते हैं, तो जिसके चलते कोई भी मसला नहीं होती। तो इस पे इंटेंशन किस वजह आते हैं? अगर स्टूडेंट्स को ये मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी मान लीजिए फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो भी मिलना अगर आप दे सकते हो तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये अथॉरिटीज क्यों अपने आप को सवाल नहीं कर रहे हैं? ये स्टूडेंट्स का पैसा है, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स को आप क्यों इन्वाइट कर रहे हो कि स्टूडेंट्स जाके एजिटेट करे, गेट पे जाके बैठ या कुछ भी करे, चांसलर के रूम पे जाके धरना दे या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को बंद करे? इससे क्या होता है कि आप स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी में बस स्कॉलर्स तो नहीं है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे मास्टर्स में स्टूडेंट्स है, पीजी में है, यूजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट है, इनका भी तो पढ़ाई तो रुक रही है ना। तो अगर स्कॉलर्स को अगर फेलोशिप नहीं मिल रही है तो उन्होंने अगर गेट को अगर बंद कर दिया तो इसके चलते स्कॉलर्स का भी लॉस हो रहा है, जो पीजी यूजी में पढ़ रहे हैं इनको भी लॉस हो रहा है, यूनिवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और जो पदाधिकारी है इनका तो लाभ ही हो रही है कि वो नहीं आएंगे, स्ट्राइक है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत मेजर लॉस हो रही है। आप 10 रुपया बेनिफिट पहुंचाने के चलते 100 रुपये का लॉस कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसका एक ही जरिया या एजिटेशन, सही तरीके का एजिटेशन है, जो समझाने की, जैसे मान लीजिए कि वाइस चांसलर जी को जाके आप समझाइए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको जाके आप समझाइए, आप मेमोरेंडम दीजिए, सही तरीके से जाके समझाइए, तब हो पाएगा। क्योंकि स्टूडेंट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जो करेंगे एक एक मिसाल हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से, अगर एक गलत मिसाल अगर सोसाइटी पे रखेंगे तो कल आने वाले जो जनरेशन है वो क्या कहेंगे कि ऐसे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे जहां डेली स्ट्राइक होता है, जो पढ़ाई नहीं होती है, तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को रोक रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि आपका भी भविष्य खराब हो रही है। तो हमें, मेरे हिसाब से हम सही तरीके से अप्रोच करें ताकि हमारी बातों को भी तवज्जो दिया जाए और हम अपनी बातों को लोगों के सामने रख सके और अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचा सके और मना सके। और दिल्ली में देख लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की, करिए क्या, तोड़फोड़ नहीं की है। तो अपने बातों को उन्होंने सही तरीके से लोगों के सामने रखा, और स्टेट के 2-2 बार 3-3 बार का सीएम है। तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीमिज्म तो है, जरूरी है, लेकिन ग्रेटर लॉस जिस पे हो उस पे जाना नहीं चाहिए, जिसमें कम से कम लॉस हो और उसमें ज्यादा फायदा हो उस पे हमें जाना चाहिए। और स्टूडेंट, हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, सोसाइटी पे लोग फॉलो करते हैं, और हमें एक मिसाल बना के रखना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को उत्साह, ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप आइए और आपके लिए एक बेहतर ये यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए। और कोई भी अगर आप, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करिए इसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। आप जाके वाइस चांसलर जी
एचओडी से बात करिए, आप डीन से बात करिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप सर का कनेक्शन कट गया है, हम दोबारा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, अभी आप विजिबल है सर। जी जी। तो सही तर जी जी जी। तो हर एक चीज का सही रास्ता है, सही बातों को रखने की जरूरत है। हमें सही तरीके से अप्रोच करना चाहिए और हमारे कामों को, हम आज में जीने वाले नहीं है और हमें आज में जीना नहीं चाहिए। हम हमें कल में जीना चाहिए, क्योंकि आज तो हमारा गुजर जाएगा। अगर हम अच्छी तरीके से आज कर पाए, अच्छी तरीके से अपने आप को अगर आज हम कर पाएंगे तो कल हमारा बेहतर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सबका यूनिवर्सिटी है। आज हमारी राय को अगर हम नहीं मिल रही है तो हम कल का जो आने वाले बच्चों का जो है उसको हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने इस प्रश्न का बहुत ही सही तरीके से जवाब दिया। सर ने जो कहा है, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर हम यूनिवर्सिटी को अपना मान के नहीं चलेंगे तो हम कभी भी यूनिवर्सिटी के बेनिफिट के लिए हम नहीं सोच पाएंगे। एंड वी शुड थिंक फॉर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे जनरेशन को भी अगर इस किसी चीज से लॉस हो रहा है तो हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है कि जो आने वाले स्टूडेंट है विच इज गोना कम टू आवर यूनिवर्सिटी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो उनको एक सही इंस्टीट्यूशन मिले। हमारे आसाम यूनिवर्सिटी अप्रोच अगर सही रहेगा, अगर हमारे फ्यूचर यूनियन बॉडीज, अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही रहेंगी, तो होपफुली हमें पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आशा यही करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बाराक वैली के स्टूडेंट्स ज्यादातर इन्हीं सब इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, एसएमसी, एनआईटी, आसाम यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए यही सब इंस्टीट्यूशन है। सो दिस इंस्टीट्यूशंस मस्ट हैव अ पॉजिटिव इमेज, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जाए वहां पे। अगर उनके लिए अगर वो नेगेटिव इमेज रह जाएगा तो फिर वो नहीं जाना चाहेंगे, उनका मन हल्का हो जाएगा। अगर वो जबरदस्ती उन इंस्टीट्यूशन में गए, अगर उन इंस्टीट्यूशन का नेगेटिव इमेज रहा तो इसी के साथ I'd like to end this conversation between me and Bajlul Noor sir, as we have crossed the time frame of 1 hour. It's been now 1 hour 3 minutes. सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड सर इज द प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ रविंद्र सदन गर्ल्स कॉलेज। सो सर और मेरा रिलेशन भी स्टूडेंट और टीचर का ही है। जो सर ने अभी सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट की बात कही, सो वी हैव द सेम कनेक्शन बिटवीन अस। सो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर ने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपना थॉट देके रिफ्लेक्ट किया हमारे सामने कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स आर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स आर नॉट अपार्ट। सर आपसे चंद शब्द सुनना चाहूंगा सर अंत में। जी, हमने तो 1 घंटे की जो हमने बात करी है उसपे बहुत सारे मुद्दा, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सवाल या निशाना भी आएंगे उस पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ और मैं कोई
फिलोसोफर नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मैं एक देश के नागरिक और एक एजुकेटेड सिटीजन होने के नाते मैं सभी लोगों से, सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपके जहन पे जो बातें डाला गया है या डालने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन आर द टू विंग, अगर आपको पॉलिटिक्स पे जाना है तो स्टूडेंट्स आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, और पढ़ाई अगर करना है तो यू हैव टू लीव द एजुकेशन, ये पॉलिटिक्स। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स और एजुकेशन दो पहिया है आपका, उस दोनों को सही तरीके से लाना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स जब नहीं आएंगे तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगी, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा तो अच्छा सोसाइटी नहीं बनेगी, और अच्छा सोसाइटी नहीं बनेगा तो अच्छा देश नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स को एक विजनरी होना जरूरी है। जब तक स्टूडेंट्स अगर विजनरी नहीं होंगे, अगर मार्गदर्शक नहीं होंगे, तो सोसाइटी का अनपढ़ लोग जो हैं वो आपके आपके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से चल रहे हैं। आज के स्टूडेंट्स कहाँ मोबाइल पे अटके हुए हैं, देश के जो मुद्दे हैं उस पे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, देश के जो मसले हैं उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए उस पे इन लोगों का सजेशन नहीं है। क्यों सजेशन नहीं है? क्योंकि हम अपने आप में सीमित हैं। मैं अपने आप पे सीमित हूं। अगर मुझे कहा जाए कि बताओ भाई, मैं तुम अपने आप के बारे में बताओ, तभी मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं इतना अपने आप में सीमित हूं। तो हेलो, आपके ऊपर मोबाइल पे अटके हुए हैं। हेलो, हेलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स, आप पॉलिटिक्स पे आइए और देश को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आपका बहुत जरूरत है। आज के डेट पे स्टूडेंट्स को आगे आना सबसे लाजमी है। और ये हमारे जहन पे ये डाला जा रहा है कि स्टूडेंट आप पॉलिटिक्स से दूर हटिए, दूर रहिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि आप पॉलिटिक्स पे ना आए। पॉलिटिक्स हमारा काम है, पॉलिटिक्स किसी का मतलब घर का यह नहीं है कि हम ये लोग करें। सभी को आना चाहिए, जिसके बातों पे दम है, जिसके पास मुद्दा है, उसको अपने मुद्दे को सामने रखना चाहिए। उसके जो सवाल है, सवाल लोगों से करना चाहिए। आज के डेट पे स्टूडेंट्स को जितना भी आप डेबिएट करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि हम अपने सर्टिफिकेट के लिए लड़ रहे हैं, और सर्टिफिकेट के चलते हम सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बस मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे अपने सर्टिफिकेट पे अच्छा ग्रेड चाहिए, बस इसी चक्कर में हम लगे हुए हैं। लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता है, हालांकि आपका भी भला नहीं होगा। आपके सर्टिफिकेट में अच्छा मार्क्स हो सकता है, लेकिन आप अच्छे मार्क्स से आपका भला नहीं होगा, आपका देश का भला नहीं होगा। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो खड़ा हुआ है वो आपका पैसे से खड़ा नहीं हुआ है, सबका पैसे से खड़ा हुआ है, और सबका पैसा आप पे लगाया गया है, क्योंकि आप आज पढ़ लिख के कल हमारी बेहतर बना सको। अगर आप हमारे पैसे से पढ़ के अगर हमारे कल को अगर बेहतर नहीं कर पाए आप, तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे पैसे से इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की क्या जरूरत है? जो अगर एक इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा स्टूडेंट खड़ा नहीं कर पाया, तो बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में होना चाहिए, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होना चाहिए, बहुत सारे सवाल का जवाब भी होना चाहिए। हम क्या होते हैं कि हमें एजुकेशन मिलना चाहिए। हमें क्या हो रहा है कि हम आज की डेट पे कहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हम पहले नहीं जाते हैं, हम पहले ट्यूशन मास्टर के वहां पे चलते हैं। पहले हमें ट्यूशन मास्टर के वहां पे हमें दाखिला मिल जाए, और उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट चूज करेंगे। जो मान लीजिए कि एक टीचर, जैसे मान लीजिए कि बजलुल नूर अगर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहा है,
बजलुल अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, बंगला भी पढ़ा रहा है, मास कम्युनिकेशन भी पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट बजलुल सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं इन कॉलेज में जाके 6 सब्जेक्ट लूंगा। अपना कोई उस पे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या बनना है मुझे जानकारी नहीं है, किस तरीके से बनना है मुझे जानकारी नहीं है, मैं कैसे बनूंगा मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो गैपिंग्स हो रही है, इस गैपिंग्स को जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है कि जितना स्टूडेंट्स बेवकूफ होंगे उतना जो जानकार लोग हैं उनको लाभ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट आप जागिए, आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि आप जागेंगे तो देश जगेगा, देश जगेगा तो देश। आज भारत बहुत पीछे पड़ा हुआ है। एक ऐसा टाइम था जब नालंदा यूनिवर्सिटी था तो कहीं यूनिवर्सिटी नहीं थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। तो भारत ने सब कुछ सिखाया दुनिया को, और आज दुनिया भारत को सिखा रहा है। तो इस सब में से हमको निकलना पड़ेगा। उसको अपने बच्चों को जो एजुकेशन है उस पर तवज्जो देना पड़ेगा। बच्चों का जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करने में, उसको फुलफिल करने में पेरेंट्स का भी हेल्प होना चाहिए, टीचर्स का भी हेल्प होना जरूरी है। और हमें सबसे यही हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें पढ़ लिख के हमें नौकरी करना है, और नौकरी गवर्नमेंट नौकरी करना है। आज के डेट पे 2% नौकरियां हो रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो रही है। 2% जॉब अगर हो रहा है, 84% लोग पढ़ लिख के एजुकेशन लेके हर साल निकलते हैं, उसमें से 2% लोगों को जॉब होता है, बाकी 82% कहाँ जाएंगे। हमें दम होना चाहिए, हम अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास एजुकेशन है, हम कुछ भी करके हम खा लेंगे। हमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। अगर मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी हम कुछ कर खड़ा हो पाएंगे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो सही तरीके से, सही मायने पे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। आप एमए में जाके स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए कि आप बांग्ला या आप कोई भी सब्जेक्ट आपको क्या करना है, ये डिग्री लेने के बाद आपको क्या करना है, तो सही डायरेक्ट जाके बोलेगा कि हमको जॉब करनी है, हमको आराम से रहना है। भाई हमको, अगर आपको आराम से रहना है तो आप जाके दुकान खोलिए, आराम से रहिए। किसी और का पैसे से खड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन पे आके पढ़ लिख के आप अगर नहीं देना चाहते, जवाहर नवोदय विद्यालय में एक लाइन लिखा होता है, कम टू लर्न एंड गो फॉर सर्विंग। ये सारे स्टूडेंट्स पे होना चाहिए कि आप आइए इंस्टीट्यूशन पे। ये जो इंस्टीट्यूशन है असम यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ये लोगों की पैसे से खड़ा हुआ है और लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। और क्यों लोगों ने पैसा लगाया? क्योंकि आप आज पढ़ लिखो, कल जाके लोगों को हेल्प करोगे। आपका पढ़ना लिखना कल लोगों को काम आएगा। अगर आप आज पढ़ के कल लोगों के लिए काम नहीं आओगे तो आज आपका पढ़ना बेकार है, आपको जो एजुकेशन मिल रही है वो बेकार है, और जिस इंस्टीट्यूशन से आपको एजुकेशन मिल रही है वो इंस्टीट्यूशन भी बेकार है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत है, और आज के डेट पे हम स्टूडेंट्स को धोखे में रख रहे हैं ताकि हम अपने सेफ रहें, और इसी सेफ के चलते हम स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आने वाले कल को अंधेरे में डाल रहे हैं, हम अपने देश को अंधेरे में डाल रहे हैं। आज बहुत 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 बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, स्टूडेंट सवाल नहीं पूछते। स्टूडेंट सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? आज के डेट पे कुछ भी हो जाए भारत पे, स्टूडेंट सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? सारे अगर घर पे बैठे रहेंगे, अगर बैठे रहते तो आज हमें इंडिपेंडेंस मिलती। हमें इंडिपेंडेंस किस लिए मिला, किस लिए दिया गया है? कि हम अच्छी तरीके से जी पाए। हमें अपने ब्रेन ड्रेन नहीं करना है। अपने पास जो ब्रेन है, ब्रेन को कहा गया एक बैलून है, अब जितना अगर आप उसमें हवा डालोगे उतना आप उसमें फूलेगा। तो एक स्टूडेंट रात भर नहीं पढ़ पाता है, लेकिन जिस दिन मान लीजिए कल उसका एग्जामिनेशन है, आज रात को वो पूरा रात पढ़ेगा। तो मोबाइल जो है एक कर्ज भी है और एक बेनिफिट भी है। हम उसको, आज के डेट पे स्टूडेंट्स क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन को हम सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, गलत चीजों पे यूज कर रहे हैं। हम अपने आप को जाग नहीं रहे, अपने आप को देख नहीं रहे हैं, और जिसके चलते
हमें कोई यूज कर रहा है, तो हमें यूज नहीं होना है, हमें यूज नहीं होना है, और हमें सही तरीके से अपने आप को जानना जरूरी है, और हमें अपने आप को जानना जरूरी है, और हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी मौजूदगी हमारे देश के काम आ रहा है कि नहीं, और हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे सोसाइटी पे बेनिफिट मिल रही है कि नहीं, ये हमें जानकारी जरूरी होना चाहिए। और हमें फार साइटेड होना है, हमें यूज नहीं होना है, हमें बिकना नहीं है, हमें कोई और यूज कर रहा है, हमें हम एजुकेशन होने के बावजूद भी हमें अनपढ़ यूज कर रहे हैं। आज के डेट पे देख लीजिए, बहुत सारे अनपढ़ हमें यूज कर रहा है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ यूज कर रहा है। तो हमें इस पढ़े लिखे होने का क्या जरूरत है? हमने क्यों लोगों का पैसा बर्बाद किया, हमें माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, हम अपने समय बर्बाद क्यों किया? तो स्टूडेंट्स को जरूरत है कि हम अपने आप को जाने, अपने टारगेट को फिक्स करें, और फार साइडेड होके हम पढ़े, और स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स को साथ पे लेके, स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के अलग करके कोई स्टूडेंट्स अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। जैसे एजुकेशन को आप स्पोर्ट्स से अलग कर दीजिए तो वो अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाएगा, और स्टूडेंट्स सब कुछ कर पाएंगे। स्टूडेंट्स देश को बदलता है, देश को बनाता है, और स्टूडेंट्स दुनिया को आंखें भी दिखाता है, और दुनिया का मार्गदर्शक भी स्टूडेंट्स होता है। तो स्टूडेंट्स को इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें जानना पड़ेगा, और जब जानेंगे तब कर पाएंगे, और जब कर पाएंगे तो दुनिया हमारी मिसाल बनेगी। तो आज मैं कुछ नहीं हूं, मेरे दिल पे बहुत सारे मुझे बहुत कुछ कहना है। आज के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन इनको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, अपने बातों को बोलना सही तरीके से नहीं आ पाता है। ग्रेजुएशन लेने के बाद किस पे जाना है इनको ये जानकारी नहीं है, मैं ये सब्जेक्ट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगी ये जानकारी नहीं है। तो हमें इस तरीके से, हमें आज नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, कोई भी पॉलिसी आ जाए, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा किताब हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे नहीं। हम अगर सोए रहेंगे तो हमारे पास अगर लाइब्रेरी में जाके हमको अगर डाल दिया जाएगा तो हमसे कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। हमें जागना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है, हमें देश को बदलने की हमको ये मद्दा रखना जरूरी है। आज की डेट पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके चलते हमें अनपढ़ हमें यूज कर रहा है। स्टूडेंट्स को जागना जरूरी है, और स्टूडेंट्स आप जो भी कोलोंगमा एक्सप्रेस के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मेरी आवाज को, भूल जाइए मैं कौन हूं, भूल जाइए कि मेरी आवाज को भूल जाइए, लेकिन मेरे बातों को आप एक बार आंखें बंद करके सोच लीजिए कि क्या क्या कह रहे हैं। हालांकि क्या ये सही है? अगर सही है तो इसका क्या रास्ता है? हमको ग्रेजुएशन ले लिया हमने, तो हमको यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है? यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री लेनी है, डिग्री लेने के बाद क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब लेना है। गवर्नमेंट जॉब अगर मिलती नहीं है तो फिर प्राइवेट जॉब करना है। जो भी करना है आपको, सोसाइटी पे कुछ देना नहीं है, सोसाइटी को आपका जरूरत नहीं है, सोसाइटी को भी तो जरूरत है आपका। अगर आप एक कमरा को, अगर आप एक रूम को अगर एकदम फर्निश कर दोगे और बाकी कमरे को आप छोड़ दोगे तो आपका वो घर नहीं कहा जाएगा, एक ब्यूटीफुल हाउस नहीं कहा जाएगा। आपको सारे रूम को ब्यूटीफाई करना होगा, तभी आपका घर एक अच्छा घर कहा जाएगा। आपका स्पोर्ट्स पे भी आपको इंपॉर्टेंस होना जरूरी है, आपको पॉलिटिक्स पे भी आपको जरूरी है, सारे चीजों को आप जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, आप अपने आप पे एक बार बात करिए, और इस बातों को, इस जो मुद्दे आज उठाया गया है, क्या सही है ये मुद्दे? जो बातें हमने करी है, जो सवालात हमसे करा गया है, क्या इस सवाल का जवाब हमने सही तरीके से दे पाया है, या हमने आपको नहीं दे पाया है? तो आप अपने आप पे ढूंढिए कि क्या इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, और इस सवाल से क्या जवाब हो सकती है, और इस जवाब से हमें क्या लाभ होगा, हमारे सोसाइटी को क्या लाभ होगा। क्योंकि हम अपने आप को अलग कर देंगे
एलिमिनेटेड कर देंगे तो हमारा सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होगा। सोसाइटी हमसे सोसाइटी शुरू होती है और हम पे सोसाइटी खत्म होती है। जब हम अच्छे हो जाएंगे सोसाइटी अच्छा अपने आप हो जाएगा। हम अच्छे एजुकेटेड अगर हो जाएंगे तो बहुत सोसाइटी अच्छा एजुकेटेड हो जाएगा, फैमिली अच्छा एजुकेटेड हो जाएगा। तो एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन होना जरूरी है। बुकिश एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन जरूरी है। अपने आप बात करने का और अपने आप से बात करने का क्षमता होना जरूरी है। अपने आप से सवाल करने का हिम्मत होना चाहिए और अपने आप से सवाल करके उस जवाब को भी ढूंढने का हिम्मत होना चाहिए। और स्टूडेंट्स में अगर ये सब पॉइंट्स नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स होने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी किताब पढ़ ले तो आप जंगल में से पक्षी को उठा के ले आते हैं, वो भी बोल लेता है, ठीक है ना। तो ये आप किसी का लाउड स्पीकर, ये माउथ पीस नहीं बनना है। आप अपने बातों को रखिए और बातों को रखने का दम होना चाहिए और वैलिड रीजन होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। तो यही मुद्दे को मैंने आपके सामने रखा, अपने तरीके से, अपने जहन पे जो था, अपने नॉलेज के हिसाब से, और मैंने जितना कहना था आपको कहा। अगर किसी को बुरा लगेगा तो फिर मैं बहुत बहुत सॉरी, और अगर अच्छा लगे तो बहुत थैंक यू। लेकिन मेरा एक ही बात है, आप स्टूडेंट, आप जागिए, अपने आप को जगाइए। अब सोने का समय नहीं है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अलग करके नहीं जी पाएगा। अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को अलग कर देगा तो अच्छा स्टूडेंट्स नहीं कहा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को अलग कर देगा तो एक अच्छा देश नहीं होगा। हमें अच्छा देश बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो सौंपा है, हमें भेंट दिया है, उस देश को हमें बनाना है, उसे बना के रखना है। और आप सामने आइए, पॉइंट्स को रखिए, आप बेवकूफ, आप भटकिए मत, और एक अच्छा देश बनाने के लिए आप सहयोग करें, सभी को हेल्प करें, अपने टीचर्स को भी हेल्प करें, अपने सोसाइटी को भी हेल्प करें, अपने इंस्टीट्यूशन की एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाए। आप जिस सोसाइटी पे रहते हो उस सोसाइटी का भी आप मार्गदर्शक बनिए। आप जिस इंस्टीट्यूशन पे पढ़ते हो उस इंस्टीट्यूशन का भी एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बना के जाए, ना कि आपने पढ़ लिया और आपके जाने के बाद ये इंस्टीट्यूशन पे कोई और ना आए। ऐसा ना हो, एक बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाए और आने वाले सोसाइटी को आप प्रेजेंट करें। हम और आप नहीं रहेंगे, ऐसा दिन आएगा हम और आपको जाना पड़ेगा, लेकिन हम और आपको एक ऐसा काम करके जाना है कि आने वाले पीढ़ी हमको याद करे, हमारे जो कामों को याद करे, हमारे जो मेहनत को वो याद करे और इसको मार्गदर्शक बना के और अच्छा करने का भी क्षमता रखे। बस इतना ही कहना था। हमें हमें कोलोंगमा एक्सप्रेस ने बुलाया और अपने बातों को रखने का जो मौका दिया आपने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो भी कोलोंगमा एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं, आपने मेरे बातों को सुना। हालांकि मैं कुछ ज्यादा ही शायद बोल गया, आप लोगों को बोर हुआ होगा, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बदले हम, एक ही तरीके से हमको नहीं रहना है और स्टूडेंट्स ही बदल सकता है। और बदलना है हमें, अच्छे के लिए बदलना है, बेहतर के लिए बदलना है और मार्गदर्शक बनने के लिए बदलना है। और इसके लिए मेरे जो दिल में जो जितने सारे बातें थी और नॉलेज के हिसाब से आपके सामने, आपके समक्ष हमने बातों को रखा और आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। और बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने कोशिश की कि हर एक एरिया कवर किया जाए स्टूडेंट से रिलेटेड। और सर ने ऐसा कि कहा, जस्ट डोंट बी अ पपेट, जस्ट डोंट बी अ फॉलोअर। आप देश को बदलने का मादा रखते हैं तो आप बदलने का कोशिश कीजिए। वी आर द फ्यूचर, वी आर फ्रॉम द वर्किंग एज ग्रुप। हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब है, इकोनॉमी इज क्रैशिंग डाउन एंड देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अनगिनत प्रॉब्लम, हम उनको सब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं।
बट धन्यवाद सर, आपने हर एक प्रश्न का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। एंड सर वांट कि हम बस उस मैसेज, जो सर चाहते कि मैसेज ट्रांसफर हो, सर ये नहीं चाहते कि सर का लाइव सेशन हर कोई देखे, बस सर चाहते कि उनका मैसेज हर किसी के पास पहुंचे और स्टूडेंट सोचने लगे। डोंट फॉरगेट टू क्वेश्चन। सर बस ये चाहते हैं कि आप सवाल पूछिए, पूछते रहिए, लगातार पूछते रहिए और देश के बारे में सोचिए। तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा एंड आई लाइक टू एंड द कन्वर्सेशन हियर एंड दिस लाइव सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।